खाने पीने का शौकीन जमाना, मुझको तो सेहत बनाना। कक्षा 3 में महक कार्य पुस्तिका पाठ 41 से क्या उनका हल करेंगे। पाठ 41 जंगल में दावत। एक बार रीछ ने अपने सभी दोस्तों को दावत पर बुलाया। उसके दोस्त भी खाने के लिए बहुत सारा सामान लाए। हाथी दादा मीठे गन्ने लेकर आए, खरगोश नरम गाजरें लाया, लोमड़ी ढोल बाजे लेकर आई। सबने मिलकर दावत का भरपूर मजा लिया। सब मिलकर नाचे, फिर सबने भरपेट खाना खाया। प्रश्नों के उत्तर लिखें। दावत किसने रखी थी? दावत रीछ ने रखी थी। हाथी दादा क्या लेकर आए? हाथी दादा मीठे गन्ने लेकर आए। क्या गन्ने? गन्ने गन्ना। दावत में अगर शेर आ जाता तो क्या होता? दावत में अगर शेर आ जाता तो मज़ा नहीं आता, वही कुछ ना कुछ डर तो था। गन्ने के रस से क्या क्या बना सकते हैं? अपने साथी के साथ बात करें भाई। गन्ने के रस से चीनी, गुड़, रस, जूस बना सकते हैं। आपके घर में कौन कौन है उनके नाम लिखें, उनके बारे में 2 बातें भी लिखें। पिताजी, मेरे पिताजी का नाम राजू है, उन्हें उपले बनाना अच्छा लगता है। माता, मेरी माता का नाम प्रेम है, उन्हें खीर बनाना पसंद है। भाई, मेरे भाई का नाम सोनू है, उसे खेलना पसंद है। एक जैसी आवाज़ वाले शब्दों को मिलाएं और नया शब्द भी लिखें। कार, चार, मार, सवारी हमारी तुम्हारी, गुड़िया पुड़िया गुड़िया, चुड़िया भी हो सकता है, खुड़िया भी हो सकता है। दुकानदार, पहरेदार, चौकीदार। सुन कर लिखें 4-6 शब्दों का वाक्य। बिल्ली दिल्ली गई, पापा बाहर गए। तो 4 से 6 शब्दों का वाक्य बनाना है। ये भी ठीक है। मेरी माता का नाम प्रेम है, जो भी है लिख सकते हैं। 6 शब्द होने चाहिए। पाठ 42 जिराफ। जंगल में जिराफ रहता था। एक दिन वह बाजार चला गया। किसी ने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा था। बाजार में सब हैरान रह गए। तभी तोता जिराफ के ऊपर बैठ गया। सभी लोगों ने देखकर हंसने लगे। तोते ने जिराफ को पूरा बाजार घुमाया। सबने जिराफ को खाने के लिए फल दिए। जिराफ ने बहुत सारे फल खाए। प्रश्नों के उत्तर लिखें। जिराफ कहाँ रहता था? जिराफ जंगल में रहता था। बाजार में सभी लोग हैरान क्यों रह गए? बाजार में सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि किसी ने जिराफ कभी नहीं देखा था। आपको क्या लगता है कि जिराफ बाजार में क्या लेने आया होगा? मुझे लगता है जिराफ सैर सपाटे के लिए आया होगा। दिए गए शब्दों को पढ़ें वह इनसे वाक्य बनाएं। बाजार में भीड़ थी। हैरान, जिराफ को देखकर सभी हैरान थे। हंसना, मुझे हंसना पसंद है। हंसना लाभकारी है, ये भी ठीक है। अपनी पसंद की किसी कहानी के बारे में सोचें और नीचे दी गई जगह है उस कहानी की जुड़ी जानकारी लिखें। भाई, कहानी का नाम प्यासा कौवा। कहानी में कौन कौन? कौवा, मटका, कंकड़। कहानी के अंत में क्या हुआ? कौवा पी गया पानी, खत्म कहानी। आप इस कहानी के किस पात्र से मिलना चाहते हैं? मैं कौवा को दिखना में मिलना चाहता हूँ। उस कहानी का कोई नया नाम बताइए। जल ही जीवन है, चालाक कौवा या चतुर कौवा। नीचे दिए गए वर्ण और मात्रा मिलाकर शब्द बनाएं। कान, जप, नीम, जीप, पीर, हिम, मोर, मेज, पान, नेक। सुनकर 4-6 शब्दों का एक वाक्य लिखें भाई। जंगल में जिराफ रहता था। जंगल में जिराफ रहता था। पाठ 43। गर्मा गर्म जलेबियाँ। सोनू के दादाजी शहर घूमने गए। वह शहर से जलेबियाँ लेकर आए। जलेबियाँ गर्म थी। ये देखकर सभी के मुंह में पानी आ गया। दादाजी ने सबको जलेबियाँ खाने को दी। ईसा ने गर्म जलेबियाँ मुंह में डाली और चिल्ला उठी। प्रश्न के उत्तर लिखें। दादाजी शहर से क्या लाए थे? दादाजी शहर से जलेबियाँ लेकर आए। दादाजी की पोती का क्या नाम था? दादाजी की पोती का नाम सोनू था। कहानी के अंत में निशा क्यों चिल्लाई? निशा चिल्लाई क्योंकि गर्म जलेबियाँ मुंह में डाली। तो गर्म जलेबी मुंह में डाल ली भाई। शब्दों को सही क्रम में लगाएं, वाक्य पूरा करके लिखें। सबने मिलकर जलेबियाँ खाई। वह शहर घूम कर आए हैं। सभी के मुंह में पानी आ गया। मैंने सीख लिया 9 सप्ताह 9 का मैंने सीख लिया। नीलू के खेत में आलू उगे थे। भालू ने आलू देख लिए। भालू खेत में घुस गया आया। नीलू डर गई। प्रश्न के उत्तर मौखिक रूप से देने हैं, मुँह से देने, लिखने नहीं है भाई। प्रश्न 1। नीलू के खेत में क्या उगा था? आलू। भालू कहाँ घुस गया? खेत में। नीलू डर गई। इसके बाद क्या हुआ होगा? नीलू भाग गई होगी भाई, डर के मारी। 4-6 शब्दों का वाक्य लिखना है भाई। मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। और भाई अभ्यास कार्य में 2 ग्रुप बनेंगे। जो बच्चे सक्षम 50% से कम सक्षम है और 50% से ऊपर सक्षम है, जो क्लास के अपडेट लेवल तक G2 में आ जाएंगे ग्रुप 2 में, और जो लेवल कमज़ोर है G1 में, तो उनका अलग लिखवा दें। ये आप लिखवा सकते हैं। शब्द अभ्यास, सामान्य वाक्य, और जो होशियार बच्चे हैं उनको थोड़ी से बड़े वाक्य देंगे। टीचर अपने आप लेवल पर लेगा।
पाठ 44 लड्डू लड्डू ही लड्डू। चूहा बाजार में घूम रहा था। लड्डू की दुकान देखकर वह हैरान हो गया। उस दुकान में बिल्ली लड्डू बेच रही थी। चूहा वहाँ से भागने ही वाला था कि बिल्ली बोली, प्यारे चूहे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। बिल्ली ने चूहे को लड्डू दिया। चूहा भी चालाक था। चूहा लड्डू लेकर भाग निकला। कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। बिल्ली क्या सोच रही थी? बिल्ली क्या बेच रही थी? बिल्ली लड्डू बेच रही थी। बिल्ली चूहे से क्या बोली? प्यारे चूहे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। प्रश्न नंबर 3, अगर बिल्ली चूहे को पकड़ लेती तो क्या होता? अगर बिल्ली चूहे को पकड़ लेती तो चूहे का हाल बुरा होता। वाक्य को घटना के क्रम में अनुसार लिखें। तो 1 पे आ जाएगा, रीता सहेलियों के साथ खेल रही थी। 2 पे बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। 3 नंबर पे बारिश में सभी भीगने लगे। और 4 नंबर सभी घर की ओर भाग गए। सब्जी मंडी से आप कौन कौन सी सब्जियां खरीदेंगे उनकी सूची बनाएं। आलू, टमाटर, प्याज, मिर्च, बैंगन, तोरी, घिया, लहसुन, गोभी, भिंडी। सुनकर लिखिए, वाक्य लिख देंगे। बिल्ली को देखकर चूहा तेज गति से भागा। पाठ 45 शेरू 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 भूखा था, वह कुछ खाना चाहता था। चित्र में शेरू दिखाई दे रहा है, शेरू कुत्ता वही। शेरू भूखा था, वह कुछ खाना चाहता था। वह आगे बढ़ा तो उसने घर का दरवाज़ा खुला देखा। लोग सब घर सजा रहे थे। वह अंदर चला गया। अंदर गाने बज रहे थे और वहाँ उसने एक बड़ा केक रखा देखा। शेरू चुपके से केक पर लपका। वह सारा केक खाकर घर से निकल भागा। बल्ले बल्ले। कहानी पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखें। भूखा कौन भूखा था? शेरू कुत्ता भूखा था। प्रश्न 2, शेरू ने भूख मिटाने के लिए क्या किया? शेरू एक घर के अंदर गया और केक पर लपका। प्रश्न नंबर 3, घर में किसकी तैयारी चल रही थी? घर में जन्मदिन की तैयारी चल रही थी। कहानी से इस वाक्य को पूरा करें। शेरू ने केक को खाया। एक दिन घर का दरवाज़ा खुला था। लोग घर को सजा रहे थे। विलोम शब्द के साथ मिलान करो। विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द, विपरीतार्थक शब्द। उल्टा मीनिंग होगा भाई, विलोम शब्द होगा। अंदर बाहर, कम ज़्यादा, आना जाना, खुश उदास, बड़ा छोटा, ऊपर नीचे, दिन रात, ठंडा गर्म। सुनकर लिखें। वाक्य लिखें भाई। घर का खुला दरवाज़ा देखकर शेरू घर के अंदर गया। पाठ 46 रेलगाड़ी। छुक 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 रेलगाड़ी। गाड़ी बुला रेलगाड़ी सीटी बजा रही है भाई। नेहा और नुपुर नानी के घर अम्बाला जा रही थी। वे दोनों रेलगाड़ी में बैठ गई। सीटी बजी और रेलगाड़ी चल पड़ी। धीरे धीरे गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। रफ्तार स्पीड। रास्ते में कई स्टेशन आए। अंत में रेलगाड़ी अम्बाला जा रुकी। नानी उन्हें लेने अपनी कार में आई। प्रश्न उत्तर लिखें। सीटी बजी और रेलगाड़ी चली। इस वाक्य की तरह दिए गए अधूरे वाक्य को पूरा करें। बिजली चली गई और अंधेरा हो गया। हवा चली और बारिश होने लगी। घंटी बजी और छुट्टी हो गई। प्रश्न 1, नेहा और नुपुर कहाँ जा रहे थे? नेहा और नुपुर नाना के घर अम्बाला जा रही थी। प्रश्न नंबर 2, कहानी का चित्र देखकर कोई 4 शब्द लिखें। सिटी, रेलगाड़ी, स्टेशन, कार। प्रश्न नंबर 3, क्या आप सभी किसी रेल स्टेशन पर गए हैं? स्टेशन का नाम लिखें। हाँ, हम गए हैं। स्टेशन का नाम भिवानी जंक्शन है भाई, भिवानी जंक्शन। विलोम शब्द लिखें। ऊपर नीचे, गर्म ठंडा, उठना बैठना, गीला सूखा। मैंने सीख लिया। मैंने सीख लिया। अभ्यास सप्ताह 10 में मैंने सीख लिया। पेड़ पर आम लटक रहे थे। आम पके हुए थे। साहिल को आम खाने थे। वह आम तोड़ नहीं पाया। वह आम नहीं खा सका। मौखिक रूप से उत्तर देंगे वही प्रश्नों के। प्रश्न नंबर 1, आम कैसे थे? आम पके हुए थे। प्रश्न नंबर 2, आम कौन खाना चाहता था? साहिल। प्रश्न नंबर 3, साहिल आम क्यों नहीं तोड़ पाया होगा? वह छोटा था, क्योंकि वह छोटा था। सुनकर लिखें। शब्दों का एक वाक्य लिखेंगे भाई। बेल से अंगूर लटक रहे थे। बेल से अंगूर लटक रहे थे। अब ये G1 ग्रुप 1 G2 4 बच्चे थोड़ा सा हाई लेवल का काम लेंगे, कक्षा के लेवल का काम लेंगे। और जो ग्रुप 1 के बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं वो थोड़ा सा हल्का काम लेंगे। टीचर देखेगा उनका लेवल। पाठ 47 सावधिक पुनरावर्ती। सावधिक पुनरावर्ती। वर्ण अक्षरों को मिलाकर पढ़िए और लिखें। हलवा, सोचना, बरसात, मनोहर। सही शब्द सुनकर वाक्य पूरे करें। अमन खेत से मूली लाया। अमन खेत से मूली लाया। और बहन ने चाय बनाई। बहन ने चाय बनाई, क्योंकि मैं चाय बना नहीं सकती। बहन ने चाय बनाई। चित्रों के नाम लिखें। कबूतर कबूतर कबूतर, कमीज कमीज, बंदर बंदर, पंखा पंखा। वाक्यों को पढ़ें। मेरे खेत के पास नहर है। मैं रोज़ वहाँ घूमने जाता हूँ। मुझे नहर में रंगीन मछलियाँ दिखती हैं। पाठ 48 सावधिक पुनरावर्ती। चित्रों के नाम लिखें। किताब, लड़का, मटका, चरखा। सही शब्द को छांटकर गोला लगाएं। खाने की चीज़ें, अमरूद, मक्खन। लिखने की चीज़ें, पेंसिल, पेन। खेलने की चीज़ें, गेंद है। फ़ोन से, मोबाइल से भी लेते हैं भाई। पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखें। पेड़ पर मकड़ी का जाला लगा था। एक तितली जाले में फंस गई।
तभी वहाँ एक हाथी आया, हाथी ने ज़ोर से फूंक मारी और तितली उठ गई। तितली कहाँ फंस गई, तितली कहाँ, मकड़ी नहीं, कहाँ फंस गई, मकड़ी कहाँ फंस गई, गलत है भाई, तितली कहाँ फंस गई, तितली जाले में फंस गई। मकड़ी को जाले से बाहर किसने निकाला, एक हाथी ने। मकड़ी का जाला कहाँ कहाँ लगता है, पेड़ पर, छत पर, दीवार पर, लकड़ी पर। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। एक तितली जाले में फंस गई, तितली पीले रंग की थी। पाठ 49 सावधिक पुनरावृत्ति मिलाकर पढ़ें और लिखें। भाला खबर मुझको बधाई। अब नए शब्द बनाकर लिखेंगे, पढ़ेंगे। है से हवा हम, ले से लाल लड़का, वा से वाणी वानर, ई से ईख इनाम। आपके घर को रसोई में कौन कौन सी चीज़ें हैं, घर की रसोई में, तो घर की रसोई में कौन सी चीज़ें हैं, नमक, हल्दी, कुकर, चम्मच, थाली, बेलन, चूल्हा, जो भी सिलेंडर लिख दें भाई। पढ़ें और इस प्रश्न के उत्तर लिखें। छिपली देर तक दीवार से चिपकी रही, बत्ती बंद हो गई। वह थोड़ी हिली, पूँछ हिलाई, पैर आगे बढ़ाए और धीरे धीरे चलते हुए दीवार के छेद में घुस गई। बत्ती जली, छिपकली तेजी से रेंगती हुई बाहर निकल गई। प्रश्न 1, छिपकली कहाँ छिपी थी, छिपकली दीवार से चिपकी थी। प्रश्न 2, छिपकली कहाँ घुस गई, छिपकली दीवार के छेद में घुस गई। छिपकली बाहर क्यों नहीं आई, छिपकली शिकार क्यों आई होगी, छिपकली बाहर क्यों आई होगी, छिपकली शिकार के लिए आई होगी। सुनकर लिखें, वाक्य लिखेंगे। बड़े हाथी ने जोर की फूंक मारी, या छिपकली रेंगती हुई बाहर निकल आई। वाक्य लिख दिया भाई। पाठ 50 सावधिक पुनरावृत्ति। ग्रिड में जंजाल है जो शब्दों का, ग्रिड में दिए गए वर्ण अक्षरों से शब्द बना देंगे। काजू, पौधा, ताला, रोटी, जूता, जल, नागिन, लात। पढ़ें। शहद, बाण, बगुला, फैलाओ, बगैर, मित्र, दुकान। एक चूहा और खरगोश जंगल में रहते थे। खरगोश ने एक बिल बनाया, चूहा भी उसके साथ रहने लगा। एक दिन बिल में सांप हो गया, खरगोश ने सांप की पूंछ को काट लिया, सांप भाग गया। प्रश्न के उत्तर लिखें। बिल में कौन कौन रहते थे, खरगोश और चूहा। खरगोश ने किसे बचाया, चूहे को बचाया। क्या सांप फिर से बिल में आया होगा, क्यों। सांप फिर से बिल में नहीं आया होगा क्योंकि वह डर कर भागा था। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। खरगोश ने सांप की पूंछ को काट लिया, खरगोश ने एक बिल बनाया, घोंसला नहीं बनाया, बिल बनाया खरगोश ने। और पाठ 51 शाब्दिक पुनरावृत्ति मिलाकर पढ़ें और लिखें। उड़ना। चतुर। एक दिन एकता को तेज बुखार हो गया। उसके भाई उमेश ने उसे देखा और पापा को बुलाया। पापा एकता के लिए बाजार से दवाई लेकर आया। एकता ने उठकर दवाई खाई, दवाई खाकर उसको आराम मिल गया। प्रश्न के उत्तर लिखें कि एकता को क्या हुआ था। एकता को बुखार हुआ था। एकता का बुखार कैसे ठीक हुआ, उसके पापा से दवाई लेकर ठीक हुआ। आप कब बीमार पड़े थे, कैसे। हाँ, मुझे भी बुखार हुआ था, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और दवाई दे दी थी। चित्र देखकर वाक्य लिखें। हमने बारिश में ठेले पर सूप पीने का मज़ा लिया। भाई तो भाई बारिश का अलग मज़ा होता है। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दें। जय भारत, जय भारत।